नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, तो ये अप्रैल महीने की परिस्थितियों को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मीन लग्न और सबसे बड़ा बदलाव जो मीन लग्न वालों के लिए है वो है कि 13 अप्रैल को आपके गुरु जो है आपके 12th हाउस में से निकलकर आपके लग्न में आ जाएगा। स्वगृही गुरु अपने खुद की राशि में, ये बहुत मजबूत पोजीशन है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता, और आपके अंदर जो काफी समय से जो नॉलेज की कमी थी, ज्ञान की कमी थी, आप कोई एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कोई ट्यूशन क्लासेस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। ज्ञान से संबंधित कोई भी काम करते हैं, भले वो कोई भी स्पेशली कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप काम करते हैं या आप बिजनेस भी करते हैं, तो उसमें आपको एक प्रॉपरली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से आपको चीजों को प्लान करना है, कैसे अपनी चीजों को व्यवस्थित रूप से आपको चलाना है। तो ये बुद्धि आपको प्रदान करता है, बहुत मजबूत पोजीशन है। और मेरे हिसाब से ये महीने में ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन रहेगा मीन लग्न वालों के लिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का अधिपति खुद आपके 12वें स्थान में है। और सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य जो है 15 दिन तक आपके लग्न में रहेगा और उसके बाद वो द्वितीय भाव में चला जाएगा। तो ये सूर्य जो है 15 तारीख के बाद जब दूसरे घर में जाता है, तो सूर्य, बुध और राहु, क्योंकि बुध भी 8 से 24 तक आपके दूसरे घर में रहेगा, तो ये एक ग्रहण दोष निर्मित होता है। तो ये ग्रहण दोष में देखिए चीजें क्या होंगी कि फैमिली मैटर्स, आपके घर परिवार के अंदर स्पेशली किसी भी डिस्प्यूट से आपको बच के रहना है। वाणी वहां पर खराब हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में स्पेशली आपको स्पीच पर बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और 15 तारीख के बाद ये ज्यादा, क्योंकि ये 15 तारीख के बाद की जो स्थितियां हैं वहां पर वाणी के अंदर थोड़ा सा कड़वापन भी आ सकता है और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो ऐसे स्थितियों से बचिएगा। और देखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। इसका एक रीजन है कि आपकी सेविंग्स का घर का स्वामी खुद 12th हाउस में, अपने लग्जरियस एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स को खराब कर सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रख के रखना है, क्योंकि राहु जो है दूसरे घर में इंसान को भ्रांति दे देता है। वो कुछ ऐसे खर्चे कर लेता है कि जहां पर उसकी सेविंग्स को गलत दिशा प्राप्त हो जाती है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण, अपने कहते हैं भौतिकवादी खर्चे, जो आप जैसे कि जो खर्चों का कोई मीनिंग नहीं है और मीनिंगलेस खर्चों की तरफ आप मत जाइए। अपने एक्सपेंसेस पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का अधिपति 12th हाउस के अंदर है। देखिए, शुक्र मंगल की जो युति 12वें घर में बनती है, तृतीय भाव का अधिपति उसमें इन्वॉल्व है। तो ये स्थिति के अंदर कहूं कि आप विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं उसमें काफी आपके लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड और बेस बना हुआ है। पराक्रम कोई भी प्रकार का किया जाए उसमें आपको काफी फायदा होगा। और ये शुक्र मंगल की ये युति आपको कोई भी फैशन संबंधित, आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं या फूड खाने पीने का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ब्यूटी से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड इंटीरियर का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन में कहूंगी। इवन अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर भी है तो टेक्निकली ये आपको फॉरेन से कनेक्टेड कुछ अच्छे कार्यों के साथ जोड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी प्रदान करता है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव का अधिपति आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ है। कुछ इंटरनल फियर जरूर है आपके अंदर, एक आंतरिक भय एक पैदा करता है, क्योंकि ये पूरे ही महीने एक इंटरनल फियर रहेगा। और स्पेशली ये जो डर, या कुछ डर भी कैसे कहूंगी कि एंजाइटी होगी, कुछ चीजों में नर्वसनेस आपको महसूस होगी। फैमिली मैटर से कनेक्टेड हो सकता है। तो देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है
तो थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, उसमें बहुत उतावलापन मत लेकर आइए। कुछ अंदर एक कहते हैं ना कि शंकाएं उत्पन्न होंगी कुछ प्रॉपर्टी से कनेक्टेड मैटर के अंदर। देखिए है ये काफी जॉइंट प्रॉपर्टी का कोई भी केस है तो उसमें थोड़ी शांति बना के रखना चाहिए आपको। और मानसिक सुख में एक तरह से कहूं कि थोड़ी सी शंकाएं और भय भी और एंजाइटी क्रिएट करता है। मन के अंदर बहुत सारे विचार एक साथ आना और ऐसी चीजों के कारण मन में एक असमंजस की स्थिति क्रिएट होती है। तो देखिए थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। बाकी काफी ये गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी मैटर में थोड़ा सा शांति बनाए रखिए तो ज्यादा अच्छा है। पांचवें घर की बात करते हैं। देखिए पांचवें घर पर गुरु की एक दृष्टि बहुत पॉजिटिव है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लॉ का एजुकेशन लेना चाहते हैं, लिटरेचर का एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन के अंदर कोई भी जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और देखिए ये युति, ये गुरु आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव काम करेगा। अगर आप इस टाइमिंग में कोई भी कोर्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये गुरु आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देता है और आपको वो बुद्धि प्रदान करता है कि किस प्रकार से आपको एक स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कोई संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो ये गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी होगी और काफी पॉजिटिव है आपके लिए। 13 तारीख के बाद का समय जो है उस चीज से कनेक्टेड, इवन शेयर मार्केट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पॉजिटिव समय कहूंगी मैं आपके लिए। और अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर का अधिपति खुद आपके द्वितीय भाव में है। देखिए लोन्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, बहुत ज्यादा लोन्स की तरफ जाना अभी आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल की भी एक दृष्टि छठे घर में है। किसी के बहकावे में आके बहुत बड़ा लोन ले लेना, ऋण से जितना बच के रहिए उतना अच्छा है। और लीजिए तो कंफर्ट जोन से ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो लोन से मैं तो यही कहूंगी कि न लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेल्थ के मैटर में मैं ये कहूंगी कि एंजाइटी इश्यूज क्रिएट करता है, प्लस मंगल की भी दृष्टि उस पर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए ब्लड प्रेशर कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर एंजाइटी ज्यादा लगती है मुझे, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और वैसे दुश्मन हावी नहीं होते, मगर तो भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि ऐसी स्थिति में राहु के अंदर आपके पीछे कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होती है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि जो आपको पता नहीं होती। तो ज्यादा किसी के साथ कोई भी दुश्मन या आपके इवन कलीग्स के साथ भी अगर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से बचिएगा। खुद को जितना इन चीजों से दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा इस महीने 15 तारीख के बाद। अब बात करते हैं 7वें घर की। 7वें घर का अधिपति खुद से जो स्थिति के अंदर है बुध, गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में विचारों में मतभेद हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में भी हैं, देखिए बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा आपको, मगर वहां पर विचारों में मतभेद और डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होती है। तो नई पार्टनरशिप अगर मैं कहूं कि थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए आपको। मगर एक चीज बहुत पॉजिटिव है कि गुरु की एक दृष्टि आपके बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ता देती है। और कहीं पर भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती है अगर बिजनेस पार्टनरशिप में भी, तो वो आपके सॉर्ट आउट कर देगी। तो ये गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करेगा। गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी 15 तारीख के बाद अगर कोई विचारों में मतभेद होते भी हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं कहूंगी, विचारों में अगर थोड़े मोटे ऐसे मतभेद होते हैं तो गुरु उसको काफी अच्छे से बैलेंस कर देगा। तो ऐसे बहुत डरने वाली गृहस्थ जीवन में बात नहीं है, मगर अगर कोई ऐसी स्थिति भी होती है तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए आपको। और जितना हो सके अपनी वाणी को सौम्य और शांत रखिएगा, क्योंकि वाणी के घर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अकारणीय आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आप दोनों के या आपके घर के अंदर फैमिली में इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट हो जाती है कि जहां पर आपको लगेगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तो ये चीज सोच समझ के करिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का अधिपति खुद आपके 12वें घर में है। विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है। आप
कोई भी रिसर्च का काम करते हैं और स्पेशली अगर फूड का भी कोई काम करते हैं, खाने पीने का, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मेडिसिन रिसर्च जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति ये बनती है, क्योंकि देखिए केतु भी वहां पर इन्वॉल्व है और एक तरह से देखा जाए तो ये एक स्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि जहां पर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर वाले या मेडिसिन वाले, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति क्रिएट करता है। नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव का अधिपति भी 12th हाउस में है। ये भी आपके लिए, अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत परिस्थितियां बेटर है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आध्यात्मिकता में जिस लेवल तक आपको जाना चाहिए वो अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा भौतिकवादी चीजें आप पर हावी होगी, आप कुछ खर्चों के पीछे रहेंगे, आप थोड़ा ट्रैवलिंग करने में इंटरेस्टेड होंगे, आपको घूमने की इच्छा होगी, प्लस इवन आध्यात्मिक यात्राओं में भी आप थोड़ा एंजॉयमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और डिग्री वाइज कहा जाए तो मास्टर्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति खुद लग्न में, ये एक बहुत मजबूत पोजीशन है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब के अंदर हैं, तो भी आपके लिए बहुत बेटरमेंट की स्थिति में कहूंगी। आपकी चीजें मजबूती से होंगी और उसमें काफी पॉजिटिविटी भी होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज भी है और कोई वैसे डरने वाली बात नहीं है। बैंकिंग के अंदर है, कोई भी कमीशन बेस्ड काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में मंगल पहले 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद मंगल आपके 12th हाउस में चला जाएगा। तो ये शनि खुद 29 अप्रैल तक यहाँ है, जो आपके लाभ को बढ़ाता है, आपके लाभ में वृद्धि करता है। तो ये एक पॉजिटिव है, ये शनि आपके लिए काफी पॉजिटिव है। इसकी एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, तो गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, अगर लीगल मैटर्स के अंदर मतलब लॉ फील्ड के अंदर भी आप काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। 12वें घर की बात करते हैं। शुक्र मंगल की एक युति है 12वें घर में। 12वें घर का अधिपति आपके 11वें स्थान पे, लाभ है। फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी काम है, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं या कोई भी फॉरेन कनेक्टेड काम है, उसमें आपके लिए ये महीना बहुत लाभकारी है। बहुत परिस्थितियां बेटर है और आपके लिए बहुत बेटरमेंट की स्थितियां हैं। और मैं यही चीज कहूंगी कि देखिए कोई भी लीगल मैटर होता है तो उसके अंदर आपको 15 तारीख के बाद थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, मगर कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी परिस्थितियां, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको आपको लाभ लेना चाहिए। और देखिए पूरे ही महीने की परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए मीन लग्न वालों के लिए ये मैं कहूंगी कि जो भी पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो पॉइंट्स को मैंने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।